मॉनसून सीजन की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बाढ़ ने जैसे हाहाकार मचाया है, उसे देखकर लोग यही कह रहे हैं कि अभी से यह हाल है तो फिर आगे क्या होगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जमीन लगातार खिसक रही है। नींद में सोए लोग मौत के आगोश में समा रहे हैं। झारखंड में भी एक स्कूल में 162 बच्चों का स्कूल पानी से घिरने के बाद टापू बन गया। बच्चों को बचाने के लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। लेकिन कुदरत का सबसे ज्यादा कहर इस वक्त उत्तराखंड में दिख रहा है। चारधाम यात्रा को रोकना पड़ गया है। लैंडस्लाइड से मजदूर बह गए हैं। प्रकृति का प्रहार इतना प्रचंड है कि इससे उबरने में काफी वक्त लगेगा। उत्तराखंड हो रहा है खंड खंड। सामने हनुमान बैरियर, उसके निकट पत्थर पड़े हुए। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का स्पष्ट संदेश। मैदानी इलाकों में भी आसमान से आफत बरसी। एक 162 बच्चों का सहारा बनी एक रस्सी। हिमाचल प्रदेश से हरियाणा तक, उत्तराखंड से झारखंड तक, दिल्ली से असम तक, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त समूचा उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट किस तरह बारिश और बाढ़ की भयंकर मार झेल रहा है। कहीं बाढ़ से मस्जिद ढह गई, कहीं मंदिरों के घाट पर बनी दुकानें बह रही हैं। हर तरफ मौसम की मार है, प्रकृति का प्रचंड प्रहार है। अब तक पहाड़ी राज्यों से ही आसमानी आफत की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन आज बारिश और बाढ़ की सबसे हाहाकारी तस्वीर आई है जमशेदपुर के कोवाली कस्बे से। एक रस्सी के सहारे 162 बच्चों के रेस्क्यू का वीडियो जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। ये बच्चे कोवाली कस्बे के एक रेजिडेंशियल स्कूल के थे। पूरे इलाके में कल से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। हालात इतने खराब हो गए कि लवकुश आवासीय स्कूल के मैनेजमेंट ने रात में बच्चों को स्कूल की छत में भेज दिया, लेकिन जब सुबह तक बारिश नहीं रुकी तब स्थानीय पुलिस ने जिला प्रशासन से मदद मांगी। प्रशासन ने तुरंत लाइफ बोट्स, रस्सियां और रेस्क्यू का दूसरा सामान वहां भेजा। लोकल लोगों ने भी मदद की, तब जाकर इन 162 बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सका। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी की रफ्तार काफी तेज है। अगर बच्चों का रेस्क्यू नहीं किया जाता तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हम लोगों ने अपना पुलिस लाइन से रस्सी और जो हम लोग की लाइफ जैकेट्स थी उसको रशिंग करवाया, और जो डीसी सर से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने एनडीआरएफ के लिए रिक्वेजिशन भी भेज दिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग के पास लाइफ सेविंग बोट्स रहती हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया था। परंतु क्योंकि खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, 162 बच्चे इस भयावह स्थिति में फंसे हुए थे, तो उन सब की जल्दी से ताकि जान बचाई जा सके और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए फिर हम लोगों ने लोकल स्तर पे वहाँ पे जो ग्रामीण थे उनको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्रामीणों ने बहुत सहायता की पुलिस की। पुलिस ने फिर वहाँ पे जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। झारखंड में तो बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन इस समय कुदरत का कहर अगर सबसे ज्यादा कहीं दिख रहा है तो वो है उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य। ये तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। हालांकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तुलना में देहरादून अपेक्षाकृत मैदानी इलाका है, लेकिन देहरादून के जो इलाके पहाड़ की तलहटी में बसे हैं वहां पानी की रफ्तार बेकाबू हो रखी है। गलियों में बह रहा ये पानी देहरादून का ही है। स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए तो बह जाए। यही वजह है कि पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। लोग दरवाजे बंद करके घरों में बैठे हैं। देहरादून के जो बरसाती नाले साल भर सूखे रहते हैं उन्होंने भी इस वक्त प्रचंड रूप धारण कर रखा है। मानसून आ गए हैं और शासन प्रशासन से निवेदन है, विनती है कि यहाँ पर जो है बरसाती नाले का जो पानी आता है इसकी उचित व्यवस्था की जाए। देख सकते हैं यहाँ पर टू व्हीलर, यहाँ पर टू व्हीलर लगता है बंद हो गया है। बंद हो गया, उधर निकालो उधर से सामने से।
बहुत ही मूसलाधार बारिश धीरे धीरे यहाँ पे देख सकते हैं। कई लोगों ने बरसाती नालों के आसपास की जमीन पर अवैध तरीके से अपने घर बना लिए थे। अब जब पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है तो नाले के किनारे घर बनाने वालों को हकीकत समझ में आ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से 2-3 मकान गिर चुके हैं। राहत की बात यह है कि मकान अचानक नहीं गिरे, जिस वजह से इनमें रहने वालों की जान बच गई। बरसात में जो है बैठ गया, बरसात के कारण रात बहुत तेज बारिश थी, उसकी वजह से गिर गया पूरा। 2 मकान गिरे हैं, ये तीसरा भी चल रहा है और तीसरा मकान में भी बहुत नुकसान आया है इसमें बहुत। कब की बात है ये रात की बात है, सुबह 4:30 बजे करीब ये गिर गया। तो आप लोग कैसे निकले इसमें से? हम ये इसमें से आवाज़ आने लगी थी गड़गड़ की, तो हमने जो है सबको बाहर निकाला, खुद भी बाहर आए, सारा सामान वगैरह सब बाहर निकाला। सामान में बाहर निकालते सारे ये पूरा गिर गया नीचे। कितना नुकसान हुआ इसमें? बस पूरा ही नुकसान है, पूरा का पूरा मकान नाले में चला गया है। इधर ये डबल स्टोरी है, 1 मंजिल इसकी मकान के नीचे दबी हुई है और ये तीसरा मकान है, ये भी पूरा झुका हुआ है, ये भी कभी भी गिर सकता है। हरिद्वार में भी कुछ ऐसा ही मंजर है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा की सहायक नदियां उफान पर हैं। उनका सारा पानी गंगा में आ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए लोगों को सुरक्षा बरतने की चेतावनी दे रहा है। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तो जितने भी श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि रेलिंग के अंदर ना आए, रेलिंग के बाहर जाने की कोशिश ना करें और बच्चों का हाथ पकड़कर या चैन पकड़कर नहलवाएं। अभी मौसम विभाग द्वारा सूचना मिली है बारिश होने की संभावना है, तो पहाड़ों में से जो है पानी अधिक मात्रा में आ रहा है, जिससे जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जिला प्रशासन की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि 2 हफ्ते बाद सावन का महीना शुरू हो रहा है। लाखों कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आएंगे। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए अभी से इंतजाम कर रखा है। लेकिन सबसे खतरनाक हालात उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में है। ये तस्वीर रुद्रप्रयाग जिले की है। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड से सड़कें टूटकर खाई में समा चुकी हैं। पुलिस लगातार व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रकृति की मार के सामने वो भी लाचार है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर सड़कों पर आ रहे हैं। इन पत्थरों को देखकर ही अंदाजा लगाइए कि अगर ये चट्टानें किसी गाड़ी या इंसान के ऊपर गिरती तो क्या हाल होता। जमीन खिसकने और सड़कों के टूटने से जाम लगा हुआ है। 4 धाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के सामने भी काफी मुश्किल पैदा हो रही है। पुलिस लोगों को रोक रही है, जिससे कोई श्रद्धालु पहाड़ से गिर रही इन चट्टानों की चपेट में ना आ जाए। सामने हनुमान बैरियर, उसके निकट पत्थर पड़े हुए, बड़े बड़े पत्थर है। जेसीबी इस समय काम करते हुए। रुद्रप्रयाग से ही लगे उत्तरकाशी जिले में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दरअसल उत्तरकाशी में सिलाई बैंड इलाके में कल रात 3 बजे लैंडस्लाइड हुआ। यहां एक होटल बनाने का काम चल रहा था। इसके अलावा यहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी प्रोजेक्ट है। लैंडस्लाइड जिस जगह पर हुआ वहां टेम्पररी लेबर कैंप था। रात को मजदूर सो रहे थे, तभी भूस्खलन की वजह से लेबर कैंप जमींदोज हो गया। करीब 19 मजदूर बह गए, 10 को बचा लिया गया, 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 7 अभी भी लापता हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यमुनोत्री जाने वाली सड़क का 10 से 15 मीटर हिस्सा पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। रोड बनाने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए यमुनोत्री की तरफ फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर 1 दिन की रोक लगा दी है, लेकिन फिलहाल प्रशासन का ध्यान लापता मजदूरों पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। आज प्रातः 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है, सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का
शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग थे। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीगाड़ पे, सिलाई बेड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। उत्तराखंड के पड़ोसी पहाड़ी राज्य हिमाचल का भी हाल बेहाल है। शिमला, सोलन, कुल्लू, मनाली, मंडी, चंबा और बिलासपुर समेत कई जिलों में कुदरत ने कहर ढा रखा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश की 38 सड़कें बंद हैं। मॉनसून के हिमाचल में दस्तक देने के बाद से राज्य में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। सिल्ट बढ़ने से सैंज बैराज, पार्वती 3 और पार्वती 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में उत्पादन बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग और हाइड्रो पावर विभाग को करीब 70 करोड़ का नुकसान हो चुका है।